चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के प्रैक्टिस का पार्ट 5 होगा। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आइए ट्राई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग को दिया क्या है। जैसे देखिए पहले प्रश्न में दिया रहता था, बोलता था ए किसी काम को इतना दिन में करता था, बी किसी काम को इतना दिन में करता था। यानी जो हम लोग एलसीएम निकालते थे टोटल काम, उसमें हम लोग को रिक्वायरमेंट चाहिए कि ए और बी या फिर जो ग्रुप है वो उस काम को, जो काम है पूरा कितने समय में करता था, तभी हम लोग को टोटल कार्य निकलेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे बोला है कि इतने भाग को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि हम लोग निकालें कि पूरे काम को कितने दिनों में किया जा रहा है। तो देखिए मान लेते हैं टोटल काम है W। अब बोल रहा है ए इस W के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। तब हम लोग को निकालना है कि W काम को कितने दिन में करेगा। तो W काम को करने के लिए उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4। ठीक है, तो ये हो गया W को कितने दिनों में करेगा ए पूरी तरीके से। तो कितना आ गया, ये आ गया 25 डे। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि ए किसी काम को पूर्णतः 25 दिन में करता है यदि वह उसके 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ठीक है, अब बोलता है दूसरे कंडीशन में कि फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए ए प्लस बी को बुलाकर मतलब मिलकर क्या कर रहा है, शेष काम। अगर इतना काम हुआ 4/5 भाग, तो शेष काम कितना होगा, W में से 4W/5 भाग घटा देंगे, जो हुआ है उसको घटा देंगे, शेष वही होगा, आ जाएगा आपका W/5 भाग। यानी अब शेष काम ए प्लस बी यानी W/5 काम मिलके 3 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी मिलके उस W काम को कितने दिन में करेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं। तो W काम करने के लिए 3 × 5 यानी 15 दिन में ए प्लस बी मिलकर उस काम को पूरी तरीके से कर लेंगे। तो इसको भी लिख लिए ए प्लस बी 15 दिन लगाते हैं। अब हम लोग इसका टोटल वर्क निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 75 आएगा टोटल वर्क यूनिट LCM। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, और ए प्लस बी क्या करेगा आपका 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करने लगेगा। अब बोल रहा है कि बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले बी का पर डे वर्क निकालना होगा। बी का पर डे वर्क कैसे आ जाएगा, अगर ए प्लस बी के पर डे वर्क में से ए का माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 - 3 = 2 यूनिट पर डे। बी का आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क = पर डे वर्क इंटू लगा समय। टोटल वर्क कितना है 75, पर डे वर्क बी का कितना है 2 यूनिट पर डे के हिसाब से समय हम लोग को निकालना है। तो T को मान कितना आ जाएगा, 75/2 यानी 37 सही 1/2 डे। इसका अर्थ हुआ कि बी अकेले उस काम को 37 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति एक काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तदनुसार वह पूरा काम निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें दिया है, बोला है कि किसी व्यक्ति ने, फॉर्मूला वही लगेगा M1D1/W1 = M2D2/W2, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मिलके काम करने किसी काम को। तो क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति 200 व्यक्ति 50 दिन में मान लेते हैं कोई काम W था, तो W का 1/4 कर रहा है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे क्या होगा, M1D1W1, M2 में क्या होगा, अब बोल रहा है कि 1/4 काम पूरा हो गया। तो तदनुसार वह कार्य निश्चित समय, यानी क्या बोला है कि कार्य को 150 दिन में पूरा करना है। अभी 50 दिन में 1/4 काम पूरा हो गया, तो शेष कार्य बचेगा कितना, W में से W/4 जो हो गया है वो, यानी 3W/4। इतने काम को निश्चित समय, 50 दिन बीत गया तो शेष दिन कितना बचा, 100 दिन, यानी 3W/4 काम को 100 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, यानी 200 + कुछ x। तो मान लेते हैं कि 200 + x व्यक्ति चाहिए। तो सेकेंड पार्ट में आपका x + 200 व्यक्ति हो गए। समय कितना है, 100 रहेगा, क्योंकि निश्चित समय आपका 50 दिन बीत गया, 100 दिन और बीतना है। कार्य कितना करना है, शेष काम करेंगे। शेष काम कितना है, 3W/4। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। यहाँ से हम लोग का मान निकालना है x।
W से W कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 2 हाली में जाएगा, ये कितना हो गया था 150, ठीक है ना, सॉरी 50 है, ये 50 ही है क्योंकि 50 दिन में एक चौथाई काम पूरा हो रहा है। तो ये कितना हो गया 100 हो गया इक्वल टू x प्लस 200 बटा के 3। ये उधर जाएगा, कितना जाएगा 300 इक्वल टू x प्लस 200। x का मान कितना आ गया 100। इसका अर्थ हुआ कि अगर वो 50 दिन में एक चौथाई काम पूरा कर लेता है तो बाकी शेष 100 दिनों में वो काम को निश्चित समय शेष जो काम है 3/4 काम को पूरा करने के लिए उसे 100 व्यक्ति अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। तो हम लोग की आंसर कितना आ गई, ऑप्शन नंबर 2 100 व्यक्ति। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक कार्य कुशलता में 20 से दुगुना कुशल है। कुशलता का मतलब क्या होता है कि क्षमता, पर डे वर्क, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कार्य कुशल होगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एक दिन में जो कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है तो वो ज़्यादा कार्य कुशल है, यानी समान कार्य में कोई ज़्यादा कार्य कर रहा है तो वो ज़्यादा कार्य कुशल है। इस हिसाब से एक कार्य कुशलता में 20 से दुगुना कुशल है, तिगुना कुशल है। तिगुना कुशल का मतलब क्या हो गया कि अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए इससे 3 गुना काम करेगा, यानी 3 यूनिट काम करेगा उसी एक दिन में, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन, कार्य कुशलता या क्षमता में दोगुना तिगुना। और इसलिए किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है, ठीक है ना। ये हो गया। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखिए हम लोग को बता दिया है कि कार्य कुशलता यानी क्षमता यानी पर डे वर्क ए का 20 से 3 गुना है। अब बोल रहा है कि ए जितना काम समय ले रहा है यानी बी से 60 दिन का कम समय ले रहा है, यानी अगर बी टी समय में कर रहा है उस काम को तो ए उसे टी माइनस 60 दिन में करेगा, या फिर अगर ए टी दिन में काम कर रहा है तो बी टी प्लस 60 दिन में काम करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक उस काम डब्लू को टी दिन में कर रहा है, तो बी क्योंकि उससे कम कार्य कुशलता है तो टी प्लस 60 दिन में करेगा, जिससे क्या स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ए है बी से 60 दिन कम समय में काम पूरा हो जा रहा है। प्रश्न के अनुसार हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो अगर टी के फॉर्म में है तो सीधे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल वर्क टी प्लस 60। अब इससे पर डे वर्क अगर हम लोग को निकालना होगा तो ए का कितना आ जाएगा टी प्लस 60 और बी का कितना आ जाएगा, भागा देंगे टी। ये हो गया हम लोग का ए और बी का पर डे वर्क, ठीक है। अब बोला है कि ए का पर डे वर्क यानी कार्य कुशलता 3 गुना है बी से, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए इक्वल टू 3b। ए की कार्य कुशलता कितनी है टी प्लस 60, बी की कार्य कुशलता है 3t। अगर यहाँ से t का मान निकाले तो t का मान कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये 2t इक्वल टू आ जाएगा 60, t इक्वल टू आ गया 30, ठीक है ना। अब t का मान क्या आ गया, a कर रहा है, a उस काम को 30 दिन में कर रहा है। अगर t का मान यहाँ पे 30 रख दे तो b उस काम को अकेले, क्योंकि ये a b अकेले अकेले कर रहे हैं, वो 90 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से मान निकालें तो ए उस काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 90 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 90, ये कितना हो गया 3, ये क्या कितना हो गया 1। देखिए आ रहा है ना, कार्य कुशलता 20 से 3 गुना है, इन दोनों को जोड़ दिए। इसमें भी मान रख सकते हैं, डायरेक्ट टी का मान भी निकाल सकते थे, लेकिन सिंपली दिखाने के लिए अलग से कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलके 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे और टोटल काम कितना हो गया 90 यूनिट। तो वही फॉर्म लगाएंगे टी डब्ल्यू इक्वल टू पर डे वर्क लगा समय, तो कितना है 90 यूनिट है, ये कितना है 4 यूनिट है, समय निकालना है। समय का मान कितना आ जाएगा, यह जाएगा 22 सही 1/2 दिन में। इसका अर्थ हुआ ऑप्शन नंबर 2, दोनों मिलकर उस काम को 22.5 दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए सेम वही है, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। दोगुनी गति से करता है यानी मतलब उसकी क्षमता दुगनी है, इसका मतलब ए इक्वल टू 2b क्षमता में है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। इसका अर्थ हुआ देखिए, अगर ए बी से दुगना समय में काम दुगनी क्षमता में है तो ए बी से आधा समय लेगा उस काम को करने में, ठीक है ना। कैसे करेगा, एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर ए मान लेते हैं टी समय में कोई काम कर रहा है तो बी उसे दुगना समय लेगा क्योंकि उसकी क्षमता की आधी है, ठीक है ना।
बी इसकी क्षमता की आधी है तो काम करने में दुगना समय लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर ए प्रतिदिन 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है ना, और कुल काम 10 यूनिट है, तो बी उसकी आधी क्षमता है यानी 1 यूनिट करेगा। अब ए इसे कितना दिन में, 5 दिन में करेगा, बी उसे 10 दिन में करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, समय दोगुना ले रहा है। अगर कार्य क्षमता आधी है तो समय दोगुना लेगा, इसी हिसाब से उस काम को करने में यहाँ पे समय लिया गया है। इसका एलसीएम हो जाएगा 2t², पर डे वर्क कितना आ जाएगा 2t, और यहाँ पे t आ गया। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना समय में करेंगे, तो देखिए इनकी क्षमता हो जाएगी 2t + t = 3t। वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क = पर डे वर्क इंटू लगा समय। टोटल वर्क कितना है 2t², पर डे वर्क कितना है 3t, और इसको स्मॉल t से इंडिकेट कर देते हैं क्योंकि ये समय निकालना है। तो कितना आ जाएगा t = 2t/3। अब बोल रहा है कि दोनों, ये क्या हो गया t, दोनों मिलकर कितने समय में काम कर रहे हैं वो t के फॉर्म में निकल गया जो कि प्रश्न में दिया, या 12 दिनों में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये समय कितना हो जाएगा 12 दिनों के बराबर हो जाएगा। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 दिन। अब 18 दिन का मतलब क्या होगा कि ए 18 दिन में काम कर रहा है, बी उसके दुगने यानी 36 दिन में अकेले काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि अकेला बी उसे कितने दिनों में काम कर लेगा, तो यहाँ से 2t का मान आ रहा है। 2t मतलब t का मान 18 है तो 2t का मान 36, यानी बी अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिया है कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक है, यानी क्षमता उसकी 50% अधिक है। उस काम को विमल को करने में कितना दिन का समय लगता है। अब देखिए इसमें कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कमल 15 दिनों में काम करता है, तो मान लेते हैं टोटल काम है 30 यूनिट है ना। अब बोल रहा है कमल उसे 15 दिन में कर रहा है, यानी इसे 15 दिन में कर रहा है तो प्रतिदिन इसको 15 से भागा दे देंगे तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कमल काम कर रहा है। हम लोगों ने टोटल वर्क 30 यूनिट माना तो उस हिसाब से कमल का पर डे वर्क 2 यूनिट पर डे के हिसाब से निकल गया। अब बोल रहा है कि विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, यानी उसकी क्षमता अधिक है पर डे वर्क के हिसाब से। अधिक है मतलब क्या है कि जितना है उससे 50% अधिक, किससे, जो कमल का है। तो कमल का प्रतिदिन क्षमता है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का 50% ऐसा ही निकलेगा, 50/100 1 यूनिट हो गया है ना, यानी 1 यूनिट अधिक है। तो विमल की कार्य क्षमता प्रतिदिन कितना हो जाएगी, जितनी कमल की है और उससे 50% अधिक, यानी 3 यूनिट पर डे हो जाएगा विमल की काम क्षमता। अब बोल रहा है कि विमल उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कितने दिनों में पूरा करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क = पर डे वर्क लगा समय। टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट हम लोगों ने माना है दोनों के लिए। पर डे वर्क कितना आ रहा है, विमल का निकालना है तो विमल का लिखेंगे कितना 3 यूनिट। समय का मान निकालना है, समय का मान कितना आ जाएगा 10 डे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 15 दिन में कर रहा है तो 50% काम क्षमता अधिक है, तो उसकी 50% कम समय में ये काम को पूरा कर देगा। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिस पार्ट 5 प्रैक्टिस सेट का। अगले पार्ट में भी हम लोग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।